नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। इस वक्त खबर आ रही है कि मनिहारी प्रखंड सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख श्रीमती अनीता देवी ने की। इस बैठक में स्मार्ट मीटर, भूमि सर्वेक्षण, PHED विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग सहित कई कार्यों की समीक्षा की गई। आपको बता दें, बिहार में इस समय स्मार्ट मीटर को लेकर काफी लोग परेशान दिख रहे हैं और इसी को लेकर इस तरह की समीक्षा किया जाना निरंतर जरूरी हो गया है। साथ ही BPDP 2025-26 के लिए योजनाओं का चयन और 15वीं वित्त योजना एवं 6वीं राज्य वित्त योजना के लिए योजनाओं का चयन भी किया गया। बैठक में उप प्रमुख शबाना खातून, BDO सनत कुमार, अंचलाधिकारी निहारिका रॉय, BPRO सोनू गुप्ता, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा, PO दीपक शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अध्यक्षा ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की और उस पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। लोग भाग गए तो हम ऑडियो सुनाना चाह रहे सर, आप ऑडियो सुनिए, आप उसके बाद हमको बताइए कि 7 तारीख को आपके चेयरमैन के पास हम भी आए हुए थे, आपके समक्ष भी फोन पर बात हुई, मुखिया जी से बात हुई, उप मुखिया जी से बात हुई, बहुत से वार्ड सदस्य महोदय से भी बात हुई। सूची की मांग की गई कि हमें सूची दिखाया जाए, तो बोला गया मुखिया जी चेयरमैन के सामने ही फोन पर बात हो रही थी, तो बोले कि हम सूची जमा कर दी। सूची चेयरमैन से हम पूछे सूची कहाँ है, तो चेयरमैन बोले कि हमको जमा नहीं दिए हैं। बड़ा बाबू से पूछे, बड़ा बाबू भी बोले हमको जमा नहीं दिए हैं। कर्मचारी साहब से पूछे, उन्होंने भी कहा कि हमको जमा नहीं दिए हैं। जब जमा ही नहीं दिए तो फिर GRC की स्वीकृति कैसे होगी? और जमा जब किया गया, यदि जमा किया भी गया तो किनके द्वारा किया गया और बिना किनके द्वारा? और जब सूची जमा किया तो हमने देखना चाहा कि कोई ऐसा जो लाभुक गरीब तबके का हो, कहीं वो तो नहीं छूट गया। हम दिन भर व्याकुल रहे, परेशान रहे। 7 तारीख को शाम तक 7 बजे शाम तक हम परेशान रहे इस सूची को लेकर। क्या हमारा कोई योगदान नहीं था? क्या हम उनको जानने का अधिकार नहीं था कि यदि 60% लोगों का यदि सूची से नाम हटा है तो उस सूची को हमको चेक करने का अच्छी नहीं था, अनुमति नहीं था क्या? यदि हम सूची मांग करते रह गए तो हमको सूची क्यों नहीं दिखाया गया? हम कभी भी 60% पर तैयार नहीं थे। हम सब दिन मांग करते रह गए कि कम से कम 90% की पर। तो हमने भी वो मुखिया जी को फोन करके बोला कि मुखिया जी, आप वैसे आदमी को सूची से नाम हटाइए जो कि नौकरी कर रहा हो, जो सबल परिवार से हो और गरीब एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कोई बुरा नहीं कहा सर, लेकिन ये मोबाइल से बोलना मेरे लिए खतरनाक साबित हो गया और ये ऑडियो मेरा वायरल कर दिया गया। आज समाज में लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कटवाए। अभी समाज में लोग बोल रहे हैं, लोग चौक चौराहे पर जाके ऑडियो सुना भी रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं इस विषय में कि उनके घर पर जाके उनको लाठी मार के कपार छोड़ दीजिए। उन्होंने ही नाम कटवाया, ये रिकॉर्ड सुन लीजिए। कल हमारी हत्या हो सकती है सर। ये उप मुखिया जी के द्वारा, कुछ वार्ड सदस्यों के द्वारा साजिश करके मेरे साथ ऐसा किया गया है। ऑडियो वायरल है और जनता हमको घेर रही है कि किसी तरह का कोई बात होता है तो इसमें दोषी उप मुखिया जी होंगे। मैं एक वार्ड सुनाना चाहूँ, क्या मैंने गलत कहा है? हो चुका है, स्वच्छता विभाग का सिस्टम पे है। करना चाहता हूं, क्या ये सूची हमारे द्वारा जमा किया गया था या कोई अन्य लोग जमा किए थे? 60% ये कॉपी है, ये कॉपी है, देख लीजिए। और उसके बाद भी बोला जाता है GRC पर मैं
सबसे पहले सीओ मैम से मैं पूछना चाहता हूं कि बोला गया था कि नए लोगों का नाम नहीं जुटेगा, जबकि ग्राम पंचायत राज प्रभाग को पूर्ण रूप में घोषित किया गया और आपके द्वारा बोला गया कि पोर्टल पर 2469 है, 2469 है, लेकिन जिला में जब मैं गया तो वहाँ जो है 2467 था और जो सूची में रिजेक्ट है उसका नाम नहीं जोड़ा गया। आपके व्हाट्सएप पर बात भेज देता हूँ कि आपके जो है अंचल में ऐसे ऐसे हुआ है और उसका 2021 का सूची मेरे पास है, उसका भी दिखा देता हूँ कि उसमें उसका नाम नहीं है और उसका डेट ऑफ बर्थ 2004 का है और उसको राशि दिया गया, राशि निकासी भी हुआ है और मेरे पंचायत के है वार्ड नंबर 11 में। एक भी व्यक्ति का दया ही नहीं है, जो 60 साल का है, जो 70 साल का है, 80 साल का है, उसका दया ही नहीं है। और मैं मुखिया हूँ और सूची बन जाता हूँ तो हमें तो है टहला दिया जाता है सूची जबलपुर में और 14 में नाम है उसको केवल जाता है और 2004 है उसको। अक्टूबर 2024 आज पंचायत समिति का समान बैठक का समापन हो गया अभी, और अभी इसमें पहला मुद्दा था ये आपको स्मार्ट मीटर पे, इसमें जो कुछ अफवाहें हैं उसकी जेई साहब द्वारा कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया, और दूसरा ज़मीन सर्वे का जो सबसे बड़ा उसमें मुद्दा था कि जो वंशावली है, वंशावली में मतलब किससे करवाना है, मुखिया जी से, मतलब प्रखंड से या फिर सचिव, पंचायत सचिव से, तो उसमें उनके द्वारा बोला गया कि आप डायरेक्टली भी खुद से भी जो ज़मीन के मालिक हैं, जो उनका बेटा बेटी है, वो खुद से भी अपना वंशावली का ये दे सकते हैं लिख करके, बाद में अगर वैसा ज़रूरत पड़ेगा तो उसका वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सर्वे कंप्लीट कराने के लिए खुद से भी आप जो लाभुक है वो दे सकते हैं। और सभी विभाग पे क्वेश्चन किया गया माननीय मुखिया जी से और पंचायत समिति सदस्य से, कृषि विभाग से भी और जीआर राशि से संबंधित। तो आप लोग, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है जीआर राशि। आपको बोला ही गया था कि मनिहारी पूर्णतः प्रभावित नहीं था बाढ़ में, तो सब कोई जिला से भी टीम आया था, ऐसा नहीं है कि सब कोई आंख मूंद के बैठे हुए हैं। तो बाकी पंचायत में 60% के लिए बोला गया था और आपको बाकी 4 पंचायत में पूर्णतः प्रभावित। तो उसमें जो त्रुटि वाला नाम था और ये था वो पहले ही किया जाना था। आप ये तो जानते हैं कि आप 4 दिन 5 दिन 7 दिन में त्रुटि वाला नाम नहीं 100% सही किया जा सकता है। वो जून में ही बताया गया था लेकिन नहीं हुआ। 3 साल से मनिहारी में बाढ़ नहीं आ रहा था तो सब कोई उस तरह से ये थे। लेकिन फिर अगले बार अब सब कोई ध्यान रखेंगे। सीओ मैडम के द्वारा बताया गया कि अब से जब भी नाम अपलोड नया चढ़ाना होगा तो पहले से ही अब सब कोई तैनात रहेंगे। इस बार बाढ़ आ गया तो अब सब कोई अलर्ट मोड में आ जाएंगे। और भी डिफरेंट बैंक में NPCI इशू, ये सब पर भी इशू उठाया गया और कुछ इलेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछे गए। और जितना भी मुद्दा है हम लोग नोट किए हैं। हम लोग सबसे निचले स्तर के प्रशासनिक अंग है बिहार सरकार के। पूर्व की तैयारी पूर्व थी। प्रशासन से क्या चूक हुआ है? कुछ भी चूक नहीं हुआ है। उसमें नाम जोड़ने घटाने का बात है तो नाम जोड़ने घटाने लाभुक का भी काम होता है, प्रतिनिधि का भी काम है, पदाधिकारी भी काम है। अगर लाभुक नाम जोड़ने के लिए आएगा तो क्यों नहीं जुड़ाया जाएगा। 15 जून को बैठक हुई थी, उसमें सबको लिस्ट भी दिया गया था। कुछ मुखिया जी नहीं आए थे तो उनके तरफ से कोई रिसीव किए थे। तो फिर नाम जोड़ने घटाने में अपना हम लोग भी कुछ गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्रतिनिधि लोग भी कुछ गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल से यहाँ बाढ़ नहीं आ रहा था ना, तो फिर नाम जोड़ने घटाने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, तो अब वही है कि अब सब कोई ध्यान देंगे। अब लाभुक खुद कहेंगे कि नहीं मेरा नाम नहीं जुड़ा हुआ है, मुखिया जी भी खुद कहेंगे कि नाम नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये सब है। तो अब नाम जुड़ेगा तो फिर सबको आएगा, अगली बार बाढ़ आएगा तो। समितियों की बैठक समिति में कार्य को लेकर ये बैठक किया गया कि मतलब इसमें ये निष्कर्ष निकाला गया। 15वीं और 6वीं में हम लोग योजना करते हैं तो उसमें सभी पंचायतों पर जो फंड एलोकेशन होता है उसमें सभी पंचायतों पर ध्यान दिया जाएगा। जो उस पंचायत जो किसी पंचायत में कोई भी कार्य जैसे रोड का है, नाला का है या और भी छठ घाट है और भी कुछ विकास कार्य है जो कुछ पेंडिंग है जहाँ किया जा सकता है वहाँ हम लोग पंचायत समिति के द्वारा करेंगे। इसमें सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे और सभी हर मुद्दे के बारे में चर्चा किए गए और ये बैठक जो हर 2 महीने में किए जाते हैं। क्या करते इसमें चर्चा किए गए। इसमें कृषि विभाग के थे और बाल विभाग के थे। हर मुद्दे के बारे में इसमें चर्चा की गई। की अध्यक्षता में उसमें हम मुखिया जो है नामित सदस्य होते हैं। मैं अपने पंचायत से संबंधित मुद्दा जो है विस्तृत रूप से उठाया, जो खास करके जीआर राशि जो है
बघार पंचायत पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित था, उसमें जो है हम लोगों को कम राशि दी गई, जिसमें कहीं ना कहीं इसमें मनिहारी अंचल प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन जो है स्वीकार भी किया कि हमें गलती हुई, अब आगे से गलती नहीं होगी। मेरा नाम पिंटू कुमार यादव, मुखिया ग्राम पंचायत राज बघार। तो मैम के द्वारा हम बाढ़ राहत के लिए जो सूची तैयार किया गया था, उन सूची में 60% लोगों को देने की ही बात आई थी, जिसमें कि हमने 100% का मांग किया हुआ था और हर हमेशा हम 100% का मांग करते रहे थे। अंतिम प्रोसेस जब अंतिम बारी आई तो हमसे कहा गया कि आप कम से कम कुछ भी काटिए, उनमें से कटवाइए। तो हमने कहा मैम हमसे नहीं हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं कि 17 वार्ड सदस्य है उनका नाम काट दिया जाए, 2 पंचायत समिति है उनका नाम काट दिया जाए, जीआर राशि से मुखिया जी हैं उनका नाम काट दिया जाए, और जो नौकरी वाले हैं उनका नाम जीआर राशि से काट करके, और जितने भी गरीब हैं उनको इससे वंचित नहीं किया जाए, उन सभी गरीब को लाभ मिलना चाहिए जीआर राशि का। और इसी बात को लेकर एक ऑडियो मेरा वायरल हुआ था जो उप मुखिया के द्वारा किया गया था, और इस ऑडियो ऑडियो में सिर्फ वही 80-90% को लाभ दिलाने की बात थी, जिसमें कि नौकरी करने वाले और जनप्रतिनिधियों को हटाने और सबल लोगों को हटाने की बात हुई थी, जबकि 90% पर राजी हो गए थे सीओ मैम अनुमंडल पदाधिकारी जी। क्या लगता है ये उस ऑडियो के चलते अभी जो है जनताओं में आक्रोश है, और ये उप मुखिया जो है ये चाह रहे हैं कि एक बार पूर्व मुखिया पर मुन्नी देवी प्रमुख के घर पर हमला करवाया था, और इस जनता से और इस बार भी चाह रहे हैं कि जनता से हमला इनके घर पर करवा दिया जाए। हो सकता है हाँ, अभी कुछ लोगों ने, अभी हम आ रहे थे कुछ लोग थे जो कि हम रोकने का हमको प्रयास किया गया कि कुछ ऐसा हो करने का उन लोगों के द्वारा मंशा था, लेकिन हम वहाँ से निकल पड़े कि हमको बैठक में जाना, बेटी थी साथ में हमारी, हम आए वहाँ से यहाँ आए तो अभी इस बात को रखे थे। कुंदन कुमार पंचायत समिति सदस्य दिलारपुर। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।